प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों की इसी सिलसिले में आज वो सहरसा और कटिहार पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन दोनों जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करना अपने अलग मायने रखता है। ये दोनों इलाके अलग अलग हैं, इसकी अहमियत क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को यहां से क्या पैगाम दिया, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर ऐतिहासिक जीत के लिए जमकर पसीना बहा रही है। सीमांचल से लेकर कोसी बेल्ट में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। कटिहार में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। कटिहार में पीएम मोदी की इस रैली के मायने बेहद खास हैं। कटिहार बिहार के सीमांचल इलाके में आता है। कटिहार में करीब 44% मुस्लिम आबादी है। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया। विपक्षी गठबंधन 7 सीटों पर सिमट गया था। एनडीए सीमांचल में पिछले चुनाव में मिली बढ़त को बरकरार रखने में जुटी हुई है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज के मुद्दे को उठा रही है। आरजेडी के पोस्टर में लालू की छोटी फोटो पर तंज कस रही है। अब आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए। जो सालों साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? सीमांचल के अलावा पीएम ने कोसी इलाके में भी रैली की। इस क्षेत्र में भी पिछले चुनाव में एनडीए को भारी बढ़त थी। एनडीए के सामने चुनौती पुराने प्रदर्शन को दोहराने या उससे बेहतर करने की है। सहरसा में पीएम ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या ये घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं? अगर कोसी क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो कोसी क्षेत्र की 13 विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2020 में 8 सीटें जीती थी। यहां आरजेडी को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। पीएम मोदी इस इलाके में विकास के मुद्दे पर भी जोर दे रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के पहले बिहार का चुनावी तापमान चरम पर है। पीएम की अगुवाई में एनडीए नैरेटिव लड़ाई में बहुत आगे निकलना चाहती है। इसके लिए बिहार के हर क्षेत्र में एनडीए के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।